अब आया हमारे पास यू वी डब्ल्यू आर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। अगर यू वी डब्ल्यू हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, देन करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू एंड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तब हमारे पास क्या होगा कि करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू और क्या डेल यू डेल वी डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स होंगे। क्या था, अगर यू वी डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है तो ये आपस में क्या होंगे, करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू और डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम होंगे। रेसिप्रोकल सिस्टम हम पहले कर चुके हैं जो सबसे फर्स्ट यूनिट में, वही वाले। तो उसके लिए को देखो प्रूफ कर रहा है, कहता है वी हैव आर, ये अपने पास होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर हमारे पास एक्स क्या ले लिया हमने, शाई 1 यू वी डब्ल्यू प्लस शाई 2 यू वी डब्ल्यू प्लस शाई 3 यू वी डब्ल्यू। इसको हमने क्या कह दिया, डी आर निकाला। डी आर क्या हो गया, करली आर बाय करली यू इंटू डी यू, करली आर बाय करली वी इंटू डी वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू इंटू में डी डब्ल्यू। अब कहता है इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रेसिप्रोकल दिखा रहे हैं एक दूसरे के। तो देखो ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको डेल यू से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। ये हो गया डेल यू डी आर, यहाँ हो गया डेल यू करली आर बाय करली यू डी यू, डेल यू करली आर बाय करली वी डी वी, डेल यू करली आर बाय करली डब्ल्यू इंटू में डी डब्ल्यू। ठीक है, कहते हैं नाउ अब ये रिजल्ट हम कर चुके हैं क्या, कि डेल फाई इंटू में डी आर किसके इक्वल होता है, डी फाई के इक्वल। पिछले चैप्टर में किया था हमने यूजिंग दिस रिजल्ट। अब इसका यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो डेल यू इंटू डी आर, डेल फाई इंटू डी आर क्या होता है, डी फाई। तो ये क्या बन गया, डी यू। डी यू क्या बन गया अपने पास, डेल यू इंटू डी आर बाई डी यू, करली आर बाय करली यू डी यू, डेल यू इंटू करली आर बाय करली वी डी वी, डेल यू करली आर बाय करली वी इंटू डी डब्ल्यू। ये आ गया अपने पास। अब सिमिलरली डी वी क्या बन जाएगा, डी वी बन जाएगा करली वी से मल्टीप्लाई हो जाए, डेल वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा सॉरी, और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसने क्या निकाल के रख ली, सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन निकाल के रख ली है, डी यू डी वी डी डब्ल्यू निकाल के रख लिया। अब देखो सेकंड थर्ड फोर्थ से अब कंक्लूजन निकाल रहा है। कहता है फ्रॉम सेकंड थर्ड फोर्थ डी यू निकाल रहा है। अब डी यू डेल यू इंटू करली आर बाय करली यू डी यू, यहाँ से देखो ये थी इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहा है। कहता है डेल यू करली आर बाय करली यू, ये क्या हो जाएगा 1, डेल यू करली आर बाय करली वी क्या हो जाएगा 0, डेल यू करली आर बाय करली डब्ल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या होगा, ये 0 ये 1 ये 0, यहाँ से क्या होगा 0 0 1, ये चीज़ें निकाल दी। कहता है दिस रिलेशन शोज दैट, क्या शो करेगा कि डेल यू की करली आर बाय करली यू से प्रोडक्ट क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट 1, बाकी दो से क्या आई 0, डेल वी की अपने पास करली आर बाय करली वी से क्या आई 1, डेल डब्ल्यू की करली आर बाय करली डब्ल्यू से क्या आई 1, बाकी सबसे क्या आई 0। तो ये क्या आ गया अपने पास, रेसिप्रोकल आ गए ना, रेसिप्रोकल आ गए। अब देखो इसको अगर याद करना है तो उसके लिए पिछला आर्टिकल बता रहा है दोबारा, वही रिकॉल दिस डेफिनेशन। कहता है अगर हमारे पास टू सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी और एक दे रखा है ए डैश बी डैश सी डैश, अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे हम क्या कहते थे कि ए इंटू ए डैश क्या आएगा 1, बी इंटू बी डैश क्या आएगा 1, सी इंटू सी डैश क्या आएगा 1, और ए इंटू बी डैश ए इंटू सी डैश मतलब कि खुद के अलावा किसी और के रेसिप्रोकल के साथ, बी की ए डैश के साथ, बी की सी डैश के साथ, सी की ए डैश के साथ, सी की बी डैश के साथ, डॉट प्रोडक्ट क्या आती है 0। इसका मतलब यही तो काम किया है कि डेल डब्ल्यू की खुद के साथ तो आई हुई है 1, बाकी दो के साथ 0, डेल वी की खुद के साथ आई हुई है 1, बाकी दो के साथ 0, डेल यू की क्या हुई है खुद के साथ 1, बाकी दो के साथ क्या हुई है 0। तो रेसिप्रोकल सिस्टम तो यही बन गया। और ए डैश की वैल्यू क्या थी, बी क्रॉस सी बाय ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको याद रखना, इसका आगे यूज़ करेंगे। तो अपने पास ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के जितने करवाऊंगी। तो ये अपने पास क्या होते हैं, करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय डब्ल्यू और डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर यू वी डब्ल्यू क्या है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम है। अब आया हमारे पास रिलेशन बिटवीन E1 E2 E3 एंड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू, इसके बीच में रिलेशन निकाल रहा है। अब करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू, ये और डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू क्या है, रेसिप्रोकल है, ये हम कर चुके हैं। E1 E2 E3 की वैल्यू निकाल चुके हो। E1 क्या था, करली आर बाय करली यू बाई H1, यही थी ना, तो वही यूज़ करनी है हमने। डेल यू अगर डेफिनेशन रेसिप्रोकल वाली लगाई जाए, देखो ए डैश क्या था, बी क्रॉस सी बाई ए बी सी, यही था ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं, डेल यू निकाल रहा है। देखो डेल यू क्या हो जाएगा, करली आर बाय करली वी इंटू करली आर बाय करली डब्ल्यू, नीचे इन तीनों के डॉट प्रोडक्ट।
ये क्या बन गया, करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू की वैल्यू यूज़ कर रहा है। क्या था अपने पास, करली आर बाय करली यू, देखो ये निकाला था तुमने E1 क्या निकला था, E1 निकला था 1/H1 करली आर बाय करली यू। तो करली आर बाय करली यू क्या बन गया, H1E1, करली आर बाय करली वी क्या बन गया, H2E2, करली आर बाय करली डब्ल्यू क्या बन गया, H3E3। तो अब इसका यूज़ करेगा, करली आर बाय करली वी क्या बन गया, H2E2, करली आर बाय करली डब्ल्यू क्या बन गया, H3E3। ये क्या बन गया, H1E1, H2E2, H3E3। ये आ गया। डेल यू क्या बन गया अपने पास, डेल यू बन गया H2H3 इंटू में E2 क्रॉस E3। नीचे क्या बन गया, H1 H2 H3 E1 E2 E3। यही बन गया ना। अब देखो ये क्या बन गया, E1 E2 और E3 की क्रॉस प्रोडक्ट E1 के इक्वल, और E1 E2 E3 यूनिट वेक्टर है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा 1। तो ये क्या बन गया, H2 H3 बाई H1 H2 H3 और साथ में E1। अब H2 H3 कट गए, यहाँ क्या बच गया, E1 बाई H1। सिमिलरली अगर मैं निकालती डेल V तो क्या आता E2 बाई H2, डेल W क्या आता E3 बाई H3। क्या था, सिमिलरली E2 क्या आएगा, H2 डेल U, E3 क्या आएगा, H3 डेल W। ऑल्सो E1 क्या है अपने पास, E1 अपने पास क्या है, E2 क्रॉस E3, E2 क्रॉस E3 है तो क्या हो गया, E2 और E3 की E1 की जगह E2 और E3 की वैल्यू पुट करती हूँ। देखो H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W हो जाएगा। इसी तरीके से E2 क्या बन जाएगा, E2 आएगा अपने पास E3 क्रॉस E1, यही आएगा ना। तो E3 हो गया H3, E1 हो गया H1, H3 H1 डेल W क्रॉस डेल U। E3 क्या बनेगा 1 क्रॉस 2, तो 1 2 इधर से आएगा डेल U क्रॉस डेल V। ये चीज़ आएंगी, बस आ गया रिलेशन। किसी के अंदर रिलेशन निकालना था, ये रिलेशन बताना था ना E1 E2 E3 का और डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू का। तो E1 E2 E3 का और डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू का ये रिलेशन आ गया। इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, ये आगे हम यूज़ करेंगे। ये इसने नोट में लिख भी रखा है कि द अबव रिजल्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज इन फर्दर स्टडी। तो इसीलिए आपको याद रखना है, कमिटेड टू द मेमोरी, ये आपको याद रखना है। अब देखो क्या आया, कहता टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डेल वी इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। अब एक्सप्रेशन निकालना है डेल वी नहीं है सॉरी, डेल फाई इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। कहता टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डेल फाई इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट डेल फाई क्या हो गया, डेल फाई अपने पास, वो अब ग्रेडियंट फाई वाला यूज़ नहीं करोगे तुम, करली फाई बाय करली एक्स वाला, वो नहीं। अब अपनी तरफ से कंसीडर करके चला कि डेल फाई क्या आ रहा है, F1E1 प्लस F2E2 कैप प्लस F3E3 कैप, वेयर F1 F2 F3 आर टू बी डिटरमाइन। ये चीज़ हमें निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। डी आर क्या होता है, करली आर बाय करली यू डी यू, करली आर बाय करली वी डी वी प्लस करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब करली आर बाय करली यू, ये क्या हो जाएगा, H1E1, ये था H1E1 कैप डी यू, H2E2 कैप डी वी, H3E3 कैप डी डब्ल्यू। जो आर्टिकल तुम करते जाओ वो तुम्हें याद भी होने चाहिए, उससे क्या कैलकुलेशन निकली है उसका हमने यूज़ करना है। जैसे अब E1 कैप E2 कैप E3 कैप की वैल्यूज़ यूज़ कर रहा है, तो करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू, वहाँ से निकाल के वैल्यू यूज़ कर रहा है। ये आ गया अपने पास। अब ये रिजल्ट हमें पता है, डेल फाई इंटू डी आर क्या होता है, डी फाई। तो यहाँ से डी फाई क्या हो गया अपने पास, डेल फाई इंटू में डी आर, यही है ना अपने पास। डेल फाई इज इक्वल टू ये डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई इंटू डी आर। डेल फाई की ये वैल्यू F1E1 F2E2 प्लस F3E3, डी आर क्या हो गया H1E1 डी यू प्लस H2E2 डी वी H3E3 डी डब्ल्यू। इन दोनों की क्या करनी है तुम्हें, डॉट प्रोडक्ट करो। ये क्या आ गई F1H1, E1 की E1 के साथ क्या आती है F1, कर चुके हैं हम। तो ये आ गया F1H1 प्लस F2H2 प्लस F3H3, साथ में आया अपने पास डी यू डी वी डी डब्ल्यू, F1H1 डी यू प्लस F2H2 डी वी प्लस F3H3 डी डब्ल्यू, ये आ गया। बट अब डी फाई क्या है, डी फाई था अपने पास क्या होता है, करली फाई बाय करली यू डी यू प्लस करली फाई बाय करली वी डी वी प्लस करली फाई बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब देखो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। देखो ये भी डी फाई की वैल्यू है ना अपने पास, और ये भी डी फाई की वैल्यू, लेफ्ट सेम तो राइट को भी सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, F1H1 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, करली फाई बाय करली यू के, F2H2 किसके इक्वल, करली फाई बाय करली वी के, F3H3 किसके इक्वल, करली फाई बाय
करली डब्ल्यू के। F1 क्या आ गया 1/H1 करली 5 कर ली यू, 1/H2 करली 5 कर ली वी, 1/H3 करली 5 कर ली डब्ल्यू। डेल वी, डेल फाई क्या हो गया, डेल फाई अपने पास सब क्या हो गया, डेल फाई आता है क्या E1/H1 करली 5 कर ली यू प्लस E2/H2 करली 5 कर ली वी प्लस E3/H3 करली 5 कर ली डब्ल्यू। डेल ऑपरेटर इज ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ये है तो डेल की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, डेल की वैल्यू आ गई E1/H1 करली बाय कर ली यू, E2/H2 करली बाय कर ली वी प्लस E3/H3 करली बाय कर ली डब्ल्यू, ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन निकालना था। डेल फाई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेल ऑपरेटर का आगे हम यूज़ करेंगे, इसको भी याद रखना, डेल फाई की वैल्यू क्या आएगी, इसको भी यूज़ करेंगे हम। आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।